सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो कल के दिन का आपको परफॉर्मेंस तो पता ही होगा कि 1.5% से लेके हमें 2% तक की जंप विप्रो ये कंपनी के अंदर देखने को मिला था। एंड 452 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं विप्रो की क्लोजिंग नज़र आ चुका था। तो बेसिकली ये जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सभी को पता है कि कल के दिन विप्रो ने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट प्रेजेंट किया, लेकिन क्या वो रिजल्ट इतना ज़्यादा अच्छा आया जिस वजह से मंडे के दिन कैसे आपको परफॉर्मेंस नज़र आ सकता है विप्रो क्या विप्रो के अंदर हमें तेज़ी आने वाली है? क्या विप्रो के अंदर हमें फर्दर गिरावट आने वाली है? चलिए रिजल्ट्स को लेके हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट से क्या नेगेटिव पॉइंट से हर एक पैरामीटर्स के अंदर दोस्तों जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिएगा कि विप्रो की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभी तक हमें विप्रो ये कंपनी 16 से 17% तक की गिरावट हमें देखने को मिल चुका है, जो कि टॉप से लेके करंट प्राइस अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो अभी तक हमें 17% तक की गिरावट विप्रो के अंदर नजर आया। जो कि हमने पहले भी दोस्तों डिस्कस किया था कि अगर विप्रो बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है तो यही से एक रिकवरी नजर आएगा। अगर बुरा परफॉर्म कर सकता है या फिर बुरा परफॉर्म करता है तो हमें मंडे के दिन एक गैप डाउन ओपनिंग हमें विप्रो के अंदर नजर आ सकती है। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या करेंगे ना, रिजल्ट्स को डिटेल्स के अंदर जानेंगे, उसके साथ साथ मार्केट क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा था और ऑन बिहाफ पर कंपनी ने कैसे रिपोर्ट किया उसके बारे में भी हम लोग कंपेयर करेंगे। तो अभी हम आ चुके रिपोर्ट के ऊपर। ये रिपोर्ट के अंदर देखोगे जितने सारे नंबर्स है ना, आपको रुपीज इन मिलियंस के अंदर देखने को मिल रही है। ये सेम क्वार्टर का रिजल्ट से राइट करंट का, ये पिछले क्वार्टर का रिजल्ट से, ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट से आप देख सकते हैं। ये मार्च 2023 है और ये मार्च 2024 क्वार्टर का है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कंपनी का जो इनकम है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो रुपीज इन मिलियंस के अंदर नंबर से उसे करोड़ के अंदर कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो पिछले साल विप्रो के द्वारा 2382 करोड़ के आसपास परफॉर्म किया था। फिर पिछले क्वार्टर में 2280 करोड़, पिछले इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 2286 करोड़। तो जहां आपको ईयर बेसिस अगर आप देखोगे तो हमें फॉल दोस्तों देखने को मिला है, लेकिन क्यूएन के बेसिस के ऊपर देखोगे थोड़ा बहुत ग्रोथ है। राइट, कोई ग्रोथ बहुत ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिला, एक थोड़ा बहुत माइनर सा एक ग्रोथ हमें देखने को मिला हुआ है। तो यहाँ इनकम के अंदर बात की जाए तो हमें क्वार्टर बेसिस के ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन ईयर बेसिस के ऊपर हमें फॉल देखने को मिला हुआ है इनके इनकम के अंदर। फिर कंपनी का अगर आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो पिछले साल कितना था आप देख सकते हो, 309 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था, 270 करोड़। और इस क्वार्टर में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं 285 करोड़। तो जहां आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर तो अच्छी खासी ग्रोथ हमें दोस्तों देखने को मिला है, क्योंकि विप्रो के द्वारा जो हमें मार्जिन प्रेजेंट किया गया है वो मार्जिन बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया। तो मार्जिन के अंदर हमें ग्रोथ नजर आया, जिस वजह से कंपनी का प्रॉफिट्स भी अच्छा खासा ग्रो हुआ। लेकिन उसी के ऊपर अगर आप ईयर इन बेसिस के ऊपर कंपेयर करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें फॉल देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों ये था विप्रो का रिजल्ट्स, यानी कि हमें क्यूएन के बेसिस के ऊपर इनकम के अंदर भी डिसेंट तरीके से ग्रोथ है। राइट, और इनका अगर आप प्रॉफिट्स देखोगे तो प्रॉफिट्स के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हमें देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर, लेकिन ईयर बेसिस के ऊपर हमें फॉल नजर आया। तो चलिए मार्केट के क्या एक्सपेक्टेशन जो थे क्या फुलफिल हुआ है, क्या मार्केट सरप्राइज हुआ है, और अगर मार्केट सरप्राइज हुआ है तो कैसे तेजी आने वाली है या फिर तेजी नहीं आने वाली। अभी अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो करंट का एक्सपेक्टेशंस को देखने से पहले मैं आपके साथ विप्रो का प्रीवियस यानी कि क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट्स था उसका एक्सपेक्टेशंस क्या थे और कंपनी ने कैसे रिपोर्ट किया, क्योंकि प्रीवियसली आपको पता है कि विप्रो के अंदर गिरावट हमें देखने को नहीं मिला था क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के अंदर। तो अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट 5.04 एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन कंपनी ने 5.15 रिपोर्ट किया, जिसके अंदर 2.5% का सरप्राइज हमें मार्केट हुआ था। रेवेन्यूज के अंदर मार्केट एक्सपेक्टेशंस था 22,110 करोड़ और कंपनी ने रिपोर्ट किया 22,210 करोड़। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी दोस्तों मार्केट के द्वारा बढ़िया तरीके से सरप्राइज हमें किया गया था, यानी कि अर्निंग पर शेयर के अंदर भी रेवेन्यूज के अंदर भी जिस हिसाब से विप्रो के अंदर कोई गिरावट नहीं हुआ, बल्कि हमें कंसल्टेशन फेज के बाद हमें तेजी नजर आया हुआ था। तो ये तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट। तो क्वार्टर 4 का यानी कि करंट का अगर आप देखोगे तो ये है क्वार्टर 4 का रिजल्ट, यानी कि मार्च 2024 का। लेकिन रिसेंट क्वार्टर का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा था। देखिएगा अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट का एक्सपेक्टेशंस था कहीं ना कहीं 5.37 एंड कंपनी ने रिपोर्ट किया 5.41।
तो कहीं ना कहीं 0.83% तक का सरप्राइज हमें मार्केट के द्वारा किया गया है अर्निंग पर शेयर को लेके। रेवेन्यूज के अंदर बात की जाए तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 22,250 करोड़, लेकिन कंपनी ने यहाँ रिपोर्ट किया 22,210 करोड़। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 0.19% तक का फॉल हुआ है। राइट, ये जो फॉल है दोस्तों कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं हुआ। जो हमें एक्सपेक्टेशंस के अंदर फॉल नजर आया है ना, वो माइनर सा है, जो कि रेवेन्यूज के अंदर कितना है 0.19% के आसपास। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मंडे के दिन दोस्तों अगर मार्केट गिरता है तो माइनर से गिरावट हो सकता है 1% के आसपास। अगर दोस्तों मार्केट नहीं गिरता तो यही से एक रिकवरी, यही से एक तेजी, यही से एक रैली हमें विप्रो के अंदर दोस्तों कंटिन्यू होगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस था वो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के द्वारा फुलफिल किया गया है अर्निंग पर शेयर के अंदर भी एंड इनके रेवेन्यूज के अंदर भी। इनफैक्ट कंपनी का जो मार्जिन था वो भी अच्छे खासा हमें ग्रो हो चुका है। और विप्रो की अगर आप एडीआर वर्जन के अंदर देखोगे, जो कि न्यूयॉर्क एक्सचेंज के अंदर यूएस मार्केट के अंदर विप्रो लिमिटेड कंपनी लिस्टेड है, जो कि डॉलर्स के अंदर आपको प्रेजेंट है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं 1.5% से ज्यादा की तेजी नजर आ चुकी है। तो दोस्तों अभी तक तो हमें विप्रो कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कोई टारगेट नहीं दिया गया, लेकिन आज के दिन हमें विप्रो के अंदर दोस्तों टारगेट आ सकते हैं। जैसे ही टारगेट्स आएंगे 100% हम लोग आपके साथ अपडेट करेंगे। अभी हम आ चुके हैं इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो इनका टेक्निकल चार्ट देखोगे तो कंपनी का पहला ये सपोर्ट लेवल था, लेकिन ये कंपनी ने सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिया। राइट, जो कि रिजल्ट्स अगर इससे पहले आता, अगर दोस्तों रिजल्ट्स जब आता तब कंपनी अगर यहाँ ट्रेड करता ना, तो यही से एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकता था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि 65% से लेके 70% चांसेस ये है कि विप्रो के अंदर हमें मंडे के दिन अच्छी खासी तेजी आ सकती है, अच्छी खासी रैली आ सकती है। विप्रो ने अच्छा दोस्तों डिसेंट तरीके से रिजल्ट्स हमें परफॉर्म किया है, कोई रिजल्ट्स के अंदर हमें फॉल देखने को नहीं मिला। उस हिसाब से अगला जो हमें सपोर्ट लेवल था वो 425 रुपीज़ का था, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि यही लेवल से विप्रो के अंदर हमें तेजी आ सकती है। सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, 540 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव करेगा और उसके बाद 620 रुपीज़ तक का टारगेट हमें विप्रो अचीव कर सकते। बाकी दोस्तों ओवरऑल आपको विप्रो के बारे में पता ही होगा, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स का डेटा जो कि हर एक वीडियो के अंदर हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। राइट, तो हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें विप्रो के अंदर कर रहे हैं। वो डेटा मैं लगातार हर एक वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर करते आ रहा हूँ। राइट, तो चलिए जरूर कंपनी के अंदर बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं इरिडा कंपनी के बारे में, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसके अंदर हमें कल के दिन 1.5% तक का फॉल देखने को मिला हुआ था। 160 रुपए के आसपास हमें इरिडा कंपनी हमें क्लोज हो चुका था। तो इरिडा कंपनी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं टॉप से लेके करंट प्राइस हमें इरिडा कंपनी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 40% तक की गिरावट हो चुका था। लेकिन 40% की गिरावट आने के बाद यहाँ कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज का सपोर्ट था। मैं आपके साथ दोस्तों टेक्निकल चार्ट शेयर करूंगा, तो यही कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया था। यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न हमें क्रिएट हुआ था टेक्निकल चार्ट के अंदर। इसके अंदर तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन टेक्निकली एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके कंपनी के अंदर तेजी आया एंड बहुत कम समय के अंदर हमें कहीं ना कहीं इरिडा कंपनी के द्वारा 40% तक का तेजी नजर आ चुका था। तो 40% तक का तेजी आने के बाद कहीं ना कहीं 9% तक का करेक्शन हुआ एंड करेंटली इरिडा कंपनी के द्वारा Q4 का रिजल्ट हमें कल के दिन कंपनी के द्वारा पेश किया। तो रिजल्ट कैसा आया दोस्तों ये जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजल्ट अगर अच्छा आया तो इसका इम्पैक्ट आपको मंडे के दिन तेजी नजर आएगा। बुरा रिजल्ट आया तो उसका गिरावट हमें देखने को मिलेगा। राइट, तो देखिएगा अभी हम आ चुके रिपोर्ट के ऊपर। इस रिपोर्ट के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे तो इरिडा कंपनी का Q4 का रिजल्ट आप देख सकते हो। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर 33% तक की जंप आ चुकी है एंड कंपनी का जो NII है यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, इनके अंदर भी 35% तक की ग्रोथ देखने को मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं इरिडा कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने प्रेजेंट किया है, परफॉर्म किया है। इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। मंडे के दिन कंपनी के अंदर सर्किट हमें लग सकता है। तो कौन सा टेक्निकल चार्ट दोस्तों, ये अभी हमने ओपन किया है मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट। 50 दिन का मूविंग एवरेज येलो लाइन है और 200 दिन का मूविंग एवरेज ग्रे लाइन है। राइट, तो देखिएगा कंपनी ने मूविंग एवरेज को तो ब्रेक किया था, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट कंपनी के द्वारा दिया गया था, रिटेस्ट किया और अच्छी खासी तेजी आया और यही तेजी कहीं ना कहीं 40% था। अभी क्या है ना, यही से फिर रिवर्सल आपको मंडे से देखने को मिल सकता है। और सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, जैसे ही कंपनी लेवल्स क्रॉस करता है ना
₹80 का। जैसे ही लेवल्स क्रॉस करेगा वैसे सबसे पहले ₹200 तक का टारगेट, उसके बाद जो कंपनी ने अपना लाइफ टाइम वाला हाई क्रिएट किया था उसको भी कंपनी ब्रेक करता है, तो बड़े-बड़े टारगेट्स आपको इरेडा कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, ज़रूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है क्योंकि कंपनी का बिज़नेस बहुत अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड बिज़नेस अगर कंपनी का अच्छा होगा तो लॉन्ग टर्म के अंदर वो कंपनी 101% आपको मल्टीपैगर रिटर्न्स बना के दे देगा। अभी हम बात करेंगे भारत बिजली लिमिटेड के बारे में। तो भारत बिजली की अगर बात की जाए तो ₹6,770 पर कंपनी ने क्लोज किया है एंड कहीं ना कहीं 500% से भी ज़्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 1:2 रेशो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है जिसके अंदर आपको 1 के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं और 10 के बदले 20 शेयर, आप ऐसा भी बोल सकते हो, राइट। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस करके चलना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।